मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय संगठन था जिसकी स्थापना एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त ब्रिटिश ICS अधिकारी एलन ऑक्टोबर होम को जाता है और एलन ऑक्टोबर होम और तत्कालीन वायसराय डेफरिन और भारतीय नेताओं भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग से इस अखिल भारतीय संगठन की स्थापना हुई। इस अखिल भारतीय संगठन का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ। बम्बई में गोकुलपाल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ और इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद की एक सुनियोजित अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकाष्ठा कही जा सकती है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टोबर होम को दिया जाता है, लेकिन केवल एलन ऑक्टोबर होम ने ब्रिटिश सरकार और डेफरिन के सहयोग से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए लंबे समय तक भारत के राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग लंबे समय से प्रयासरत थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो विभिन्न राजनीतिक संगठन बने थे वो एक तरह से क्षेत्रीय थे और उनके उद्देश्य सीमित थे। इसलिए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग लंबे समय से ये विचार कर रहा था कि एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन बने जिसके द्वारा भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जा सके और इसके लिए वो लंबे समय तक प्रयासरत थे। लेकिन वे किसी ऐसे संगठन की स्थापना के पक्षधर नहीं थे, अभी इसके पक्षधर नहीं थे जिसकी स्थापना में अंग्रेज बाधा डालें। तो ऐसी स्थिति में वे अंग्रेज़ों का सहयोग लेना चाहते थे, क्योंकि यदि अंग्रेज़ों का सहयोग न लेकर के केवल अपने लेवल पर किसी ऐसे अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करते तो ब्रिटिश सरकार उनको ऐसी संस्था की स्थापना करने में बाधा उत्पन्न करती और शायद वो इस संगठन की स्थापना नहीं कर सकते। इस कारण उन्होंने एओ होम को इसका नेतृत्व सौंपा, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को इस संस्था के उद्देश्यों के प्रति संदेह न हो। क्योंकि कांग्रेस, जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों और भारतीयों दोनों ने मिलकर की। दोनों का उद्देश्य अलग अलग था, संस्था एक थी। जहां एक और ब्रिटिश सरकार या हम कहें होम भारतीयों में बढ़ते हुए असंतोष से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए इस संस्था की स्थापना करना चाहता था, वहीं भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग इस संस्था की स्थापना इसलिए करना चाहता था जिससे कि वे अपने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को अंग्रेज़ों के समक्ष वो प्रस्तुत कर सके, अर्थात उपनिवेशवाद के विरोध में इस संगठन की स्थापना करना चाहता था। इस संगठन की स्थापना का जो उद्देश्य है वो देश के विभिन्न राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति, धर्म और प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना और मजबूत करना, जनप्रिय मांगों का निरूपण और उन्हें सरकार के सामने रखना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि देश में जो जनमत है उसको प्रशिक्षित और संगठित करना, उनमें राष्ट्रीयता की भावना है वो जागृत करना। जैसा कि
मैंने चर्चा की कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे होम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों और असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। होम के जो सेफ्टी वाल का जो सिद्धांत है वो इसमें सच्चाई का अंश बहुत कम है और ये पूरी तरह से अपर्याप्त और धार्मिक भी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जहाँ तक होम का प्रश्न है, होम स्कॉटलैंड के निवासी थे और वो थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य रह चुके थे। उनकी विचारधारा ये थी कि वे भारतीय शिक्षित वर्ग को अपनी ओर करें और क्योंकि उनका मानना था कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो हमेशा शक्तिहीन ही होते हैं। ये डेफरिन का मानना था। इसलिए जो होम है वो एक प्रकार से भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी से तक वे महामंत्री भी रहे। 1912 में जब होम की मृत्यु हो जाती है तो होम को 1912 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। बेडरबर्न ने 1913 में होम की जीवनी लिखी, जो कि होम का मित्र था, और उसमें उसमें जो होम है उसकी जीवनी होम के विषय में कहा जाता है कि होम भारत के स्वतंत्रता के पुजारी थे। वे भारत की निर्भरता के विषय में काफ़ी दुखी थे। होम है उनको 1878 में एक मीटिंग शिमला में हुई और होम ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। अब ये गोपनीय रिपोर्ट है, उसमें होम को ये लगा कि होम को ये जानकारी मिली कि भारत की जो गरीब जनता है उसमें अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी असंतोष है और वो इस असंतोष को ये असंतोष एक हिंसक रूप ले सकता है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उसने डेफरिन के सहयोग से होम ने वो सेफ्टी वाल्व के रूप के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में विभिन्न बुद्धिजीवियों के अलग अलग मत हैं। जहाँ डेफरिन का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लॉर्ड कर्जन का मानना था कि कांग्रेस की मौत की घड़ियां गिन रहा है। कांग्रेस देशद्रोही संस्था बताई कर्जन ने और कांग्रेस सबसे गंदी चीज़ है ये कहा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डेफरिन के दिमाग की उपज बताया और उन्होंने कहा कि भारतीय नेता कांग्रेस को एक विद्युत प्रतिरोधक के रूप में काम में ले रहे थे। यह शिक्षित भारतीयों का एक ऐसा राष्ट्रीय मेला था जहां शिक्षित भारतीय अपने विचारों को दिशा दे रहे थे। जहाँ की उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक वो कह रहे थे कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह ऐसे टर्राते रहेंगे तो टर्राने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को एक याचना संस्था और भीख मंगी संस्था है वो कहा, जबकि आर.सी. दत्त ने ये अंग्रेज़ों की एक पूर्व नियोजित गुप्त संस्था बताया और अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिन का मेला या 3 दिन का तमाशा है वो बताया। इस प्रकार कांग्रेस के विषय के अंदर वो भिन्न भिन्न मत हैं वो थे। कांग्रेस की जो स्थापना है उसके पीछे उससे जो क्या कहना चाहिए उसके जो उद्देश्य हैं वो एक प्रकार से भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागृति पैदा करना और राजनीतिक चेतना पैदा करना, क्योंकि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। भारत में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग रह रहे थे, तो एक राष्ट्र के रूप में एक जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक और
भारत भारत के जन आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसका नेतृत्व है वो किया। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला कादम्बरी गांगुली ने भी कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रेस ने भी एक प्रकार से एक विपक्ष की भूमिका की। अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार की कमजोरियों को प्रेस ने उजागर किया, क्योंकि उस समय प्रेस है वो एक वैश्विक साधन नहीं था, अपितु भारत की राष्ट्रवादी गतिविधियों को उजागर करने का काम किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक नेतृत्व है वो दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेताओं के पास था। और इन नेताओं को उदारवादी नेता कहा जाता था। ये उदारवादी नेता है वो ब्रिटिश सरकार को, भारत में ब्रिटिश शासन को एक ईश्वरीय वरदान मानते थे। इनका मानना था कि इनके आने से भारतीयों में राजनीतिक चेतना आएगी, भारतीय शिक्षित होंगे और भारतीयों में विभिन्न प्रजातांत्रिक है वो संवैधानिक है वो सुधार है वो होंगे। तो एक तरह से मॉडरेट थे वो, अंग्रेज़ों की प्रति की ईमानदारी और निष्ठा के अंदर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत के अंदर है वो क्रमिक रूप से सुधार करेंगे, इसलिए अंग्रेजी शासन का भारत में बने रहना आवश्यक है। उनका ये मानना था कि अंग्रेज यदि भारत में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होंगे। वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना नहीं चाहते थे, अपितु अंग्रेजी सरकार के नेतृत्व में ही भारत के प्रशासनिक पदों पर कुछ अधिकार चाहते थे। भारत की उपनिवेशिक शासन के स्थान पर भारतीय शासन वो चाहते थे, लेकिन नेतृत्व अंग्रेज़ों का ही वो चाहते थे। इसलिए वो संवैधानिक साधनों के माध्यम से अंग्रेज़ों को बिना परेशान किए हुए कुछ अपनी मांगें रखते थे। तो प्रारंभ में जो उदारवादी नेता हैं उनको अंग्रेज़ों की नीतियों के अंदर पूरा विश्वास था, लेकिन जब उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उन्हें एक तरह से निराशा हुई। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि उन्होंने एक तरह से भारत में और इंग्लैंड के अंदर है भारतीयों के प्रति एक जनमत है वो तैयार किया, और भारत की जो आर्थिक दुर्दशा है उसके लिए अंग्रेज़ों को उत्तरदायी माना। दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के माध्यम उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत की अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ हैं वो भारत के शोषण का कारण है। इसलिए एक तरह भारत के शोषण को उन्होंने उजागर किया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने भारत में जो अंग्रेज़ों द्वारा जो पूंजी निवेश है उसका उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि ये भारत में जो पूंजी निवेश है उससे भारतीयों को लंबे समय में काफ़ी नुकसान होगा और भारत की दरिद्रता का बड़ा कारण होगा। इसलिए भारत में बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए और उसमें भारतीय पूंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दादा भाई नेहरू जी है, रमेश चंद्र दत्त है, गोविंद रानड़े है, आदि जो आर्थिक इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती चरण के अंदर है भारत की आर्थिक समस्याएं हैं, भारत की आर्थिक शोषण है, उसको उजागर किया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से किन किन माध्यमों से भारत का धन है वो इंग्लैंड चला जाता है और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता है। तो भारतीय की दरिद्रता के लिए अंग्रेज़ों को है वो उत्तरदायी है, वो माना।